श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु पदेवियों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप किष्किंधा कांड के दोहा नंबर 22 की पहली और दूसरी चौपाई को श्रवण किया था। आज हम तीसरी चौथी चौपाई की व्याख्या करने की चेष्टा करते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम के विषय में बताते हैं। भगवान शिव पार्वती से कथा सुना रहे हैं। हे पार्वती जी, मैंने राम जी की कथा बानरों की से कटक देखा। बानर कटक उमा मैं देखा, असो मूरख जो करन चह लेखा। आई राम पद नाम महिमा था, निरखी बदन सब हो ही सना था। अस कपिए कन सेना माही, राम कुशल जही पूछी नाही। यह कछु नहीं प्रभु कै अधिकाई, विश्वरूप व्यापक रघुराई। मंगल भवनो अमंगल हारी, दबऊ सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री पार्वती से कहते हैं कि पार्वती, मैंने बानरों की सेना देखी, जो उसकी गिनती करना चाहे वह बड़ा मूर्ख। अर्थात असंख्य की कोई तो संख्या करना चाहे तो मूर्खता ही होगी। जो असंख्य है तो क्या संख्या करोगे आप? संख्या तो उसकी होती जो संख्य हो। भगवान शिव पार्वती से कह रहे हैं कि भाई ये तो कोई गिनते नहीं, विश्वभूप व्यापक। और ये भी बताया कि अस्कप एक ने सेना माही, राम कुशल जय पूछी नहीं। मतलब इतनी सेना है कि कोई गिनती नहीं कर सकता संख्या। लेकिन कह रहे हैं कि जो हमने देखा, महाराचार्य यहाँ लिखित करते हैं कि असमय श्रवण सुना 10 कंधर, और महाराज ये सारे के सारे बानर आए हुए हैं, और हम सब धन सहित परिवारा। कह रहे महाराज, भगवान श्री राम ने असंख्य सेनाओं की, कोई भी ऐसा व्यक्ति ऐसा नहीं था जिसकी कुशल न पूछा हो। अस कभी एक न सेना माही, राम कुशल पीछे नहीं जेना। और ये राम जी की कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो तो विश्व रूप सब में समाये हुए। यानी राम रहस्य पार्वती जी ने प्रश्न में राम रहस्य भी पूछा है, और इसी से शिव जी ने यहाँ का यह रहस्य बताया कि महाराज सब आकर के मस्तक नवाते हैं और राम जी प्रत्येक से कुशल पूछते हैं। जिस सेना की लेखा की इच्छा भी शिव जी नहीं करते, उस सेना में श्री राम जी ने सबको कुशल पूछी। सेवक का धर्म है स्वामी के चरण की वंदना करना, और स्वामी का धर्म है सेवक का सम्मान करना। कुशल पूछना ये सम्मान है। इससे श्री राम जी का स्वभाव और उनकी प्रभुता में सावधानता दिखाई। बड़ी साहबी में नाथ बड़े सावधान। सबसे कुशल पूछना यह माधुर्य में श्री राम जी से अधिक महिमा है। इसी से आगे ऐश्वर घटाते हैं इस प्रकार कि यह कछु नहीं प्रभु कही, विश्वरूप व्यापक। यानी विश्वरूप और व्यापक है, विराट रूप से विश्वरूप हैं और परमात्मा रूप से सब में व्याप्त हैं। तब उनका सबसे कुशल पूछना ये कोई अधिक बड़ाई नहीं। यहाँ दिखाया कि व्यापक व्याप दोनों रूप रघुनाथ जी हो गए। विश्व रूप मतलब जिनका रूप है, परमात्मा विश्व रूप में भासते हैं।
आरत लोग राम सब जाना, करना कर कृपाल भगवाना। जो जय भाई रहा अभिलाषी, ते 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 तस की रुचि राखी। जब भगवान श्री राम वनवास से आए, महाराज अयोध्या की जितने भी स्त्री पुरुष थे सब आतुर थे कितनी जल्दी भगवान का दर्शन हो जाए। लेकिन भगवान तो विश्व रूप व्यापक है। अमित रूप प्रगटे ते काला, जथा जोग समय मिले के पाला। क्षणमा समय मिले मलमा भगवाना, ये उमा बनम यह काउ न जाना। भगवान से वो बता रहे कि भाई ये उमा कोई मरम को जानता नहीं। इन तीनों लोकों का मिलान कीजिए, विश्व रूप व्यापक है। यानी पद्म 18 जो था बंदर बताया सुख सारण ने, रावण से ज्योतिपतियों की संख्या, सिपाहियों की संख्या का अंदाजा तो युद्ध संख्या से हो सकेगा, पर युद्ध कितने हैं वो बताए। बानरों का युद्ध कौन कह सकता है। 100 का युद्ध अगर भी हो तो पद्म 18 है, 18 पद्म युद्ध हो गया। यानी 1800 और 10-10 का माने तो महाराज 180 पद्म बानर हो गए थे। ऋक्षों को तो गिनती ही अलग थी, रीछ भी हैं उसमें, बंचर देहधरी छितमाही, 33 करोड़ तो देवता ही हैं। बहुतों के मन से कोटिक का अर्थ है कि 33 जाति। महाराज फिर युद्ध में देवता लोग विमान पर चढ़े तमाशा देखते हैं, और वो कहाँ से आए गए। तो महाराज ये सब के सब बंचर रूप से फौज में दाखिल हो चुके हैं। इनका जो हिसाब करने का प्रयत्न करे वह मूढ़ है, क्योंकि जब देवताओं को भी एक से अनेक होने की शक्ति है, विद्धि की प्रवृत्ति मार्ग है, तो संख्या की मर्यादा कहाँ रह सकती है। भगवान के सगुण विग्रह के बनाने वाले साइज मुक्ति प्राप्त जीव या देवता जो शाश्वत रूप से भगवत विग्रह में रहते हैं, भगवान से महाराज अलग रहते ही नहीं। कौन कह सकता कितने, ये सभी पूर्ण जो है भगवत स्वरूप भागवत। परात्पर की लीलोन्मुख प्रवृत्ति देख करके उनके साथ आवश्यकता अनुसार एक व अनेक सूक्ष्म व अवस्थूल स्वरूप बनाते हैं। सूक्ष्म और स्थूल स्वरूप बना लेते हैं। भगवान के सगुण विग्रह के बनाने वाले साइज मुक्ति, यानी लीला में युद्ध का अभिनय करने की यही विग्रही देवता है। एक एक असंख्य रूप धारण करके बानर रूप से पहले से मौजूद है। यह तो भगवत अंश है। इसलिए सेना में एक भी ऐसा बानर नहीं था जिसको भगवान ने कुशल न पूछे। साधारण सुनाने वाले को शंका होती, पर क्या हर एक बानर भगवान को जानता था। बानर भले न जानते हो लेकिन भगवान सबको जानते हैं। समाधान यह है कि जिसके यश का विस्तार जितना ही बड़ा होता है उतने ही अधिक उसके जानने वाले होते हैं। आज महात्मा गांधी को भारतवर्ष का बच्चा बच्चा जानता है, देश विदेश में सब लोग जानते हैं, मोदी जी को सब जानते हैं। परंतु वास्तविक समाधान तो महाराज यह है कि जब सब बानर और भगवान की बाट देख रहे थे, लीला में अपना अपना अभिनय करने को तैयार बैठे थे, तो कब सूत्रधार की आज्ञा हो और हम रंगमंच पर जाएं। इस स्थल पर मानसकार ने अगली ही चौपाई में समाधान बता दिया है। यह कोई प्रभुता की बात नहीं है। लोक में यशस्वियों का जो प्रभुत्व ऐसा कराता है तो बात यहाँ नहीं है। यह तो रकुल के राजा, वह वस्तुतः विश्व रूप में व्याप्त है, अर्थात विश्व में जहाँ जहाँ जो भी है, चाहे जिस संख्या में हो, सब जगह ये रकुल के राजा महाराज। अपार बानर सेना है, उसके एक एक शरीर से प्रेरक आत्मा, प्राणों के प्राण, जीवों की जीव वही आप व्याप रहे हैं। उनकी यह सहज लीला है। विग्रह संबंधी देवों के निज निज धाम पर पहुंचने पर प्रसंग में इसी तरह समाधान मानसकार ने बताया। जग निवास प्रभु भक्ते, अखिल लोक विश्राम। अन्यत्र भी कह रहे हैं, यानी अखिल लोकदायक विश्रामा है। पुरुष सूक्त में भी तो सारे सूक्तों का विराट रूप वर्णन। पादोश विश्वाभूतां त्रिपादाश्चामितन्ति,
श्रीमद्भगवता न तो हम तेज में मई, विराट प्रभु की व्यापकता। आजकल के विज्ञान महाराज लो दुर्विघ्न शिक्षित लोग बानरों का मनुष्यों का आचरण वर्णित देख करके बड़े बेचौताब में पड़ जाते हैं कि हनुमान विग्रह बानरों को जंगली जातियां करार देते हैं और इतनी भारी संख्या को अत्युक्ति मानते हैं। आसानी से सब शंकाओं का निवारण कर देते हैं। वे समझते हैं कि विज्ञान से तो ये बातें ठीक नहीं उतरती पर सत्य नहीं हो सकती। इस तरह तर्कशील में भारी भ्रम है, उसका समाधान रहने की आवश्यकता है। सावधान रहो। बाहुल भाव से यहाँ विषय संक्षेप में दिया जाता है। विज्ञान जो है महाराज सतत जो है वर्धमान नास्तिक और आसुरी विद्या है, अध्यात्म है ये, और हमारे विचार से उसको सत्य और निश्चल मान करके न तो बनने चाहिए। विज्ञान कोई आवश्यक नहीं को सत्य ही हो जो खरीदता रहा है, परिणाम पश्चात आप विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहिए। हाँ, यदि विज्ञान से हमारी किसी बात का समर्थन होता है तो उसे हम केवल कौतूहल शांति के लिए काम में ला सकते हैं। प्रस्तुत प्रसंग में मनुष्यों की तरह बोलने चालने रहन सहन आचार विचार वाले बंचर पक्षी आदि का वर्णन न देख कर विद्वानों की धारणा ही हो गई है कि प्राणी वस्तु किसी और देश के जैसे द्राविणी मनुष्य थे, जिन्हें आर्य कवियों ने तिरस्कारता बानर रिक्ष गीध आदि बता दिए, परंतु ये उल्टी लगती है क्योंकि तिरस्कार के बदले इनका तो बहुत भारी सम्मान है। राक्षस शत्रु हैं परंतु के सम्राट रावण को बारंबार वाल्मीकि जी महात्मा रावण कहा है। यह भिन्न भिन्न योनियां सही परंतु मनुष्य के समकक्ष हैं। शारीरिक बल में, तामसी छल में, माया में मनुष्य से बढ़े चढ़े, परंतु मस्तिष्क और सात्विक बुद्धि की दृष्टि से मनुष्य ही बढ़ा हुआ है। इस पर आधुनिक संदेहकर्ता प्रश्न पूछता है कि आजकल तो राक्षस कहीं मिलते नहीं और बानरों से में कोई जात मनुष्यों के बातचीत नहीं कर सकती। यह प्रश्न उनके भ्रम पर उठता है कि एक तो मतलब आधुनिक वाली बात कर रहे हैं, एक तो आधुनिकता की बात बता रहे हैं। विज्ञान यह माने बैठा है कि संसार में जैसी सृष्टि आज है, जो परिस्थिति अब है वैसी सृष्टि वही परिस्थिति पहले युगों में भी थी, और वर्तमान सृष्टि और परिस्थिति को विज्ञानी ने हस्ता कमलवत अनुशीलन कर लिया। यह दोनों माया भयंकर ब्रह्म। विज्ञानी तो बारंबार यही इकरार करता है कि वर्तमान जगत का हम अत्यंत थोड़ा अनुशीलन कर रहे हैं, पूरा जान नहीं पाए, थोड़ा बहुत जानते हैं। विज्ञानी तो बारंबार यही कहता है, उसके आधार पर जो निष्कर्ष निकालते हैं उसमें यही विज्ञानी का एक मत नहीं। एक ग्रह की खोज की जाती दूसरा ग्रह दिखाई पड़ जाता है। तो सभी विज्ञानी इस बात से महाराज एक मत है कि बहुत पूर्व काल की सृष्टि जो है वर्तमान काल की सृष्टि से बहुत भिन्न थी। भिन्न योनियों में प्राणी पूर्व काल में हो चुके हैं। पूर्व काल की परिस्थितियां भी भिन्न थी। इन भिन्नताओं का पता लगा लेना आज असंभव है। चट्टानों के स्तरों से महाराज परिशीलन देखिए, इतिहास में जो कुछ पता लगता है उसकी रचना अनुमान से असाधारण सी लगती। कहीं चट्टाने परत में हैं, कहीं जो सीधे पहाड़ हैं। त्रेता युग में भगवान सबसे पिछला रामावतार हुआ है। इसी से 12 कल्प के किसी वनवंतर का त्रेता युग था। यह आवश्यक नहीं कि वह वैवस्वत वनवंतर के 27वें में त्रेता की घटना हो। भगवान का रामावतार महाराज प्रत्येक कल्प में होता, परंतु प्रत्येक त्रेता में नहीं होता है त्रेता युग में। वैवस्वत वनवंतर में यदि एक वर्तमान चतुर्युगी तक 27 त्रेता युग बीत चुके हैं। अब हिसाब से पिछले 27वें त्रेता युग के बाद मनवंतर का 28वां द्वापर लगा, फिर 28वां कलयुग लग रहा है। तो इस प्रकार से वर्तमान मनुष्य जात की शाखा आज से 5 लाख वर्षों से लेकर के 20 लाख वर्षों के बीच में आरंभ हुई मानी जाती है। इसके पहले मनुष्य की शाखाएं कब की नष्ट हो चुकी थी। आदिम मनुष्य विकास काल में मानव वृक्ष या महाशाखाओं में रहते थे। अर्ध मानव शाखाएं बिखरी थी। चिबुक था, सभी अंग वर्तमान मनुष्यों के से थे, केवल बुद्धि मस्तिष्क ठीक नहीं था।
राम अवतार के कुछ काल पहले राक्षस योनि का आरंभ जान पड़ता है। इनके उपद्रव से तंग आकर के ही देवों ने भगवान से इनके नाश के लिए प्रार्थना की। ये जो महाराज राक्षस जब बढ़ते हैं तभी होता है ऐसा। उसके अनुसार भालू और बानर की नई योनियां उत्पन्न हुई। राक्षस और बानर, वृक्ष, रिछ सब उस समय के गीध आदि दानवाकार पक्षी सभी एक दूसरे की भाषा बोलते थे, समझते थे। राक्षस और बानर भी शिक्षा पाते थे, विद्वान होते थे। राक्षस मनुष्य तक को भोजन कर जाते थे। बानर फल और शाकाहारी थे। राक्षस अनुवालों को चिबुक नहीं होते थे, या नाम मात्र को महाराज बानरों के चिबुक होते थे। चिबुक के टेढ़े हो जाने से पवन पुत्र का नाम हनुमान पड़ा था। राक्षस तथा बानर आदि प्राणियों का राम अवतार काल में पूर्ण विकास हुआ। प्राय रामचंद्र जी के साकेत प्रणय तक उसी विशेष बानर योनि में रहे। श्री राम जी के वनगमन के साकेत गमन के बाद बचे खुचे जो महाभारत काल में इक्के दुक्के चर्चा आती, जिसमें महाराज रामावतार में के समय में अपने पूर्ण विकास को पहुंच चुके थे। दूसरे में देखिए महाराज जामवंत जो है द्वापर में रहे और द्विविध महेंद्र भी रहे। तो ये भगवान के साकेत प्रयाण के समय हुआ। कारण तो स्पष्ट ही है कि उन्हें साकेत लोक को जाना था, क्योंकि मोक्ष सब त्याग संग रहने के लिए आए थे। सबके देखने से वो कहीं दूर रहते, परंतु उनका तो महाराज विराट विभु में सतत निवास रहता था। बानर शरीर तो निमित्त मात्र था, बाकी ये सब देवता थे। प्रेमी सज्जनों, आज भी इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन सुनेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को